हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वीडियो जो है वो हमारी टॉपिक है टेंस। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि टेंस पे मैंने एक वीडियो डाल रखी है जिसमें बेसिकली बताया गया है कि टेंस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, सिर्फ उसको बेसिक बताया गया है। तो अब हम उसको डीपली पढ़ेंगे कि टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, उनमें होता क्या है। देखिए, टेंस सीखने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में आप कुछ भी सेंटेंस जो बोलते हैं, जो हम यूज़ करते हैं पर्टिकुलरली, वो प्योरली टेंस पर डिपेंड करते हैं। तो अगर हम टेंस सीख सकते हैं तो हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। हम किसी के साथ भी कैसे बात करनी है, कुछ भी चीज़ें हैं, और स्पेशली एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ था कि टेंस के मेनली तीन टाइप्स हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो अब हम एक एक करके इनके पार्ट्स को पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन तीनों के जो कॉमन टाइप्स हैं दैट आर सिंपल टेंस, मतलब इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हो, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये अलग अलग जैसे इनके रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये ऐसे करके हमें, जब हम इन तीनों टेंस के चार चार टाइप्स को पढ़ेंगे तो हमारे पास टोटल 12 हो जाएंगे। तो इनकी जो 12 वीडियोस है आपको ये मेरे चैनल पे मिलेंगी। आपको अच्छे से उनको देखना है, समझना है, सीखना है, और सबसे मेन चीज़ प्रैक्टिस करते रहना है सो दैट कि आपको बिल्कुल याद हो जाए, मेमोराइज हो जाए, और आप कहीं भी इजीली उनको यूज़ कर सकें। चलिए अब शुरू करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस। शुरू करने से मैं पहले चाहूँगा कि आप लोग अपने पास एक पेन और पेपर लेके बैठ जाए सो दैट कि आप नोट्स भी प्रिपेयर करते रहें और इनके जो एग्जाम्पल्स है या प्रैक्टिस है वो करते रहें। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या कहता है। सबसे पहले तो आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में पता होना चाहिए। प्रेजेंट का मतलब है वट एवर इट इज हैपनिंग, जो अभी है या अभी चल रहा है, या मतलब जो कुछ हम देख पा रहे हैं अभी के लिए। तो इनमें मेनली चीज आती है हैबिट्स, जनरल ट्रुथ, रेगुलर एक्शंस एंड अनचेंजिंग सिचुएशंस। हैबिट्स का मतलब क्या हो गया है कि जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूँ, ये रेगुलर एक्शन में हो गया। या मैं आई ईट एन एप्पल, कि भाई मैं सेब खाता हूँ, तो ये मेरी आदतों में से एक है, मतलब जनरल हैबिट है। जनरल ट्रूथ, दैट सन राइजेज इन द ईस्ट, कि भाई ये तो ट्रूथ है, सबको पता है। तो इसमें हम देखेंगे कैसे क्या यूज होता है, एग्जाम्पल बाद में देखेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी टेंस की आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए। मीन्स अब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें हम कुछ ऐसा लिखते हैं जैसे सिंपली सब्जेक्ट, कुछ वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आएगी, वो हम देखना है कि भाई फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, और उसके बाद सिंपली ऑब्जेक्ट। ये हमारा जो जनरल जो मेथड होता है कोई भी सेंटेंस लिखने का। बट अगर हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की, तो उसमें हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी क्या होती है, दैट इज एस या ई एस, जो पर्टिकुलरली वर्ब के साथ लगता है। और अब हम देखते हैं इनके जो तीनों सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव। पॉजिटिव मीन्स अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हमें लिखना होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपली इतना है। इसके लिए अगर हम अपना एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई ईट एन एप्पल। आई ईट एन एप्पल, ये सब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। ये ऐसे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब देखने की, यस, तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट, आई ईट एन एप्पल। अब हमें इसमें ये देखना है, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से हमें बात हुई थी कि एस या ई एस लगना चाहिए। तो ये क्या है, मेनली हमें यही चीज ध्यान रखनी है कि कई सेंटेंस आपको प्रेजेंट में ऐसे मिलेंगे जिनमें वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लग रहा है। तो उनको आप कैसे देखेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, क्या करना है, वो आपको ध्यान से देखना है। बहुत ही छोटी सी चीज है इसके लिए जो आपको याद रखनी है। फॉर दैट हमें जो एस या ई एस यूज करना है वो ही, शी और इट के साथ यूज करना है। ओके, मतलब थर्ड पर्सन के लिए ही, शी, इट। थर्ड पर्सन का क्या मतलब होता है
कि कोई भी दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, वो या तो मैं हो सकता हूं, या मैं सामने वाले से बात कर रहा हूं तो यू हो सकता है, वी हो सकता है, हम, ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं, और सेकंड पर्सन में यू आता है। अब जो बच गए हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें कि वह ऐसा है, तो वह का मतलब ही, शी, इट जो भी है। तो थर्ड पर्सन के लिए हम एस या ईएस यूज करते हैं, बाकी एज इट इज। और जो जनरल ट्रूथ है उसके लिए हम जैसे फॉर एग्जांपल द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सन राइजेस। ओके, इसके लिए सबसे पहले आपको मेन चीज जो ध्यान में रखनी है वो है कि वर्ब की फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए, और बेसिकली नॉर्मली हो जाती है, आपको सिंपली उनको पढ़ना होता है तो आपको वर्ब की फॉर्म्स याद हो जाती है। चलिए, अब जो इनके टाइप्स हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया सिंपल सेंटेंस में आपको सिंपली सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस लगा हुआ होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंस हुआ हमारा। बात करते हैं हम नेगेटिव की, तो नेगेटिव में हम यूज करेंगे डू और डज। डू और डज का मतलब क्या हुआ कि डू के साथ अगर हम नॉट यूज करते हैं तो डोंट, और डज के साथ करते हैं तो डजंट। तो ये जैसे सेम वही बात है कि हम कोई भी नेगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं कि दैट जैसे आई के साथ डू यूज होगा, वी के साथ डू यूज होगा, और बाकी जो बच गया थर्ड पर्सन के साथ होगा ही, शी, इट के साथ होगा डज। जैसे आई डोंट लाइक एप्पल, आई डोंट लाइक, आई डोंट, तो डोंट आई के साथ यूज हुआ डू प्लस नोट, तो नोट, और बाकी एज इट इज रहेगा। तो इसका आप जो एग्जांपल मैंने बताया वो आप लिख सकते हैं, आई डोंट लाइक प्लेइंग क्रिकेट, या जो भी है। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो। तो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो उसमें जो आपने डू और डज यूज किया है वो आपको पहले, मतलब सब्जेक्ट से भी पहले लेकर आना है, सो दैट कि आप उसको क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन टाइप सेंटेंस बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, डू यू रीड द बुक, डू यू रीड द बुक। अच्छा, आपने ये देखा कि मैंने बोला है डू यू रीड द बुक। यहां पर आप मुझे बता सकते हैं कि रीड के साथ डू यूज क्यों हुआ है, या यू के साथ? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि डू, जो यू के साथ डू यूज क्यों हुआ है। और इसका मैंने आंसर आपको बता दिया है कि यू सेकंड पर्सन में आता है, और सेकंड पर्सन के साथ हमेशा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ डू यूज होगा, और थर्ड पर्सन के साथ डज यूज होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, इनकी सिर्फ आपको आइडेंटिटी ध्यान में रखनी है और फिर आपको इनको सोल्व करना है। अभी आप सिंपल इनसे सेंटेंस बनाकर देखिए। एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपको हिंदी में इनको पता करना है तो आप जैसे सिंपली जो रेगुलर काम होते हैं उनसे पता लगा सकते हैं कि मैं स्कूल जाता हूं। तो सिंपली अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप लिखेंगे कि जो हिंदी सेंटेंस है उसके पीछे ता है हो सकता है, ती है हो सकता है, और ते है हो सकता है। ठीक है, हिंदी सेंटेंस के पीछे ता है, ती है और ते हैं। जैसे वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्लेज क्रिकेट, या मैं स्कूल जाता हूँ, आई गोज टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, जो भी हो सकता है। तो ये सब कुछ, तो इसलिए आपको ये सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसके आप नोट कीजिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, एक एक टेंस की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज कीजिए, जैसे बहुत सारे जो टेंस मिल जाते हैं उसके। लेकिन सबसे पहले आपको इनकी हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए और फॉर्म्स ऑफ वर्ब जरूर याद होनी चाहिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब रखिए और अपने से टच में रखिए, सो दैट कि आप ये 12 के 12 जो टेंसेज हैं इनको अच्छे से कर पाए और आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट पे, ग्रामर पे अच्छी पकड़ बन पाए। मैं बता देना चाहता हूँ कि टेंस के बाद फिर आएंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जिसको आप स्पीच बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ें टेंस पे ही डिपेंड करती है, और मेनली जो आपका बोलने का एक्सेंस होता है, तरीका होता है, जो कोई भी फॉर्म ऑफ सेंटेंस आप बनाते हैं, सिंपली कहीं पे भी बोलना होता है, या एग्जाम टाइप की प्रिपरेशन लगा लीजिए, उसमें टेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इन वीडियोज़ को अपने बिल्कुल अपने अलार्म लगा के बैठ जाइए कि आपको पर्टिकुलरली जब भी इस चैनल से वीडियो नई पोस्ट होती है टेंस के रिगार्डिंग, तो उसको आपको देखना है। और सबसे मेन जो मैं दोबारा से कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जो भी टेंस आपका होता है पर्टिकुलर डे, उसके आप कम से कम 10 से 20 जो सेंटेंस है, टिपिकल सेंटेंस भी होने चाहिए थोड़े, जिनकी वर्ब की फॉर्म्स में आप लगाने में आपको थोड़ा सा ये लगे कि भाई हाँ मैंने कुछ सीखा है।
तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को पूरा देखें। आपको अच्छी लगी हो तो अपने स्टेटस पे लगाएं, इनको शेयर करें और हमारे